प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, आज ये विषय बहुत ही ध्यान से सुनें और वीडियो पूरा आखिर तक देखें। आज का ये वचन आपके जीवन में एक नया बदलाव लाएगा। अगर आप यीशु से प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। तो चलिए प्रियो, वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय पति और पत्नी बाइबल के अनुसार कैसे होना चाहिए। प्रियो, बाइबल में पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र और गहरा माना गया है। इसे केवल एक सामाजिक समझौता नहीं बल्कि एक आत्मिक बंधन माना जाता है। लेकिन हमें देखने को कुछ और मिलता है। हमेशा पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा देखते हैं। देखिए, पति पत्नी के रिश्ते खराब कैसे होते हैं, जरा इस पे भी ध्यान दें। 1. शक। देखो, शैतान का सबसे बड़ा हथियार शक है। बिना किसी ठोस वजह के जीवन साथी पर संदेह करना, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना और छोटी छोटी बातों का गलत मतलब निकालना रिश्ते की जड़ें खोखली कर देता है। 2. क्रोध और जुबान की कड़वाहट। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो वो अक्सर ऐसे शब्द बोल जाता है जो सामने वाले के दिल को छलनी कर देते हैं। अहंकार के कारण सॉरी ना बोलना और अपनी गलती ना मानना झगड़े को बढ़ाता है। 3. बाहरी लोगों का हस्तक्षेप। कभी कभी शैतान तीसरे व्यक्ति के जरिए कान भरने या चुगली करने का काम करता है। अगर पति पत्नी अपने घर की बातें बाहर वालों से साझा करते हैं तो दरार पैदा करना आसान हो जाता है। 4. एक दूसरे की कमियां निकालना। जब इंसान अपने साथी की खूबियों को भूलकर सिर्फ उसकी बुराइयों और कमियों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है तो प्रेम की जगह नफरत ले लेती है। एहसान फरामोशी यानी शुक्रगुजार ना होना भी इसी का एक हिस्सा है। 5. जिम्मेदारी से भागना और आलस। घर के कामों या बच्चों की जिम्मेदारी में एक दूसरे का हाथ ना बटाना और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना भी आपसी दूरियों का कारण बनता है। ये सारे शैतान के काम हैं, लेकिन इसी के ऊपर विजय कैसे पाना है? चलो अब परमेश्वर के वचन से देखते हैं। पहली बात, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान। इफिसियों 5:33। बाइबल का सबसे प्रमुख सिद्धांत ये है, पति के लिए उसे अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा वो अपने आप से करता है। ये प्रेम निस्वार्थ और त्यागपूर्ण होना चाहिए। पत्नी के लिए उसे अपने पति का सम्मान यानी आदर करना चाहिए। दूसरी बात, पति की जिम्मेदारी। बाइबल पतियों को एक बहुत ऊंचा मापदंड देती है, मसीह जैसा प्रेम। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इफिसियों 5:25। इसका अर्थ है कि पति को अपनी पत्नी की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझदारी से साथ रहना। पतियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से रहें और उन्हें निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करें। 1 पत्रस 3:7। तीसरी बात, पत्नी की जिम्मेदारी, सहयोग और आदर। सहायक होना। उत्पत्ति 2:18 के अनुसार परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के लिए एक उपयुक्त सहायक के रूप में बनाया। ये पद छोटा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण साथी का है। अनुसरण करना। बाइबल पत्नियों को अपने पतियों के अधीन रहने की सलाह देती है, लेकिन ये अधीनता गुलामी नहीं बल्कि एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण नेतृत्व में विश्वास जताना है। चौथी बात, एकता और वफादारी। एक तन होना। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन होंगे। मत्ती 19:5। ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक एकता को दर्शाता है। अटूट बंधन। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। बाइबल में विवाह को जीवन भर का साथ माना गया है। 4 गुण पति पत्नी के। 1. क्षमा। एक दूसरे की गलतियों को माफ करना जैसे मसीह ने हमें किया। आपस में बैठकर शांति से बात करें, मन में कोई बात ना रखें। निष्ठा। विचार और कर्म दोनों में एक दूसरे के प्रति वफादार रहना। माफ करना सीखें, छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें और पुरानी बातों को बार बार ना दोहराएं। प्राथमिकता। माता पिता या मित्रों से ऊपर अपने जीवन साथी को स्थान देना। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घर में ईश्वर का नाम लेने और प्रार्थना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। स्वार्थहीनता। अपनी खुशी से पहले साथी की जरूरत का ध्यान रखना। अपने झगड़ों को कमरे के अंदर ही सुलझाएं, उन्हें दूसरों तक ना पहुंचने दें। एक मजबूत रिश्ता वो नहीं जिसमें कभी झगड़ा ना हो, बल्कि वो है जिसमें झगड़े के बाद भी हाथ थामकर साथ चलने की हिम्मत हो।
जी हाँ मेरे प्रियो, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कल फिर एक नए विषय के साथ इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।